हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको एक 32 चेस्ट का ब्लाउज़ की कटिंग दिखाऊंगी। ये ब्लाउज़ कुछ इस तरह से है कि इस ब्लाउज़ में मैं कॉलर लगाऊंगी और कपड़े के अकॉर्डिंग इसकी स्लीव्स की लंबाई रखूंगी। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लाउज़ का ये जो पाड़ वाला पार्ट है, ये देखिए बोथ साइड है, इसीलिए किसी भी एक साइड के कपड़े को हम 2 फोल्ड कर लेंगे। ब्लाउज़ की लंबाई के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ब्लाउज़ की जो कपड़ा है उसे 2 फोल्ड में किया है। लंबाई यहाँ पे हम 14 इंच ले रहे हैं, क्योंकि ये कॉलर का ब्लाउज़ है इसीलिए इसका लेंथ थोड़ा लंबा रहता है। कंधे से 6 इंच डाउन आने के बाद हम चेस्ट का माप लेंगे। 32 चेस्ट के लिए होता है 8 इंच, और इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे मार्जिन के लिए, यानी 9 इंच। तो कमर का हिस्सा लेंगे हम 8 इंच। इस ब्लाउज़ में हम ज़्यादा कपड़ा नहीं रख रहे हैं। कॉलर के लिए यहाँ पे 7 इंच, और इस तरह से आर्म होल की गोलाई देंगे। देखिए दोस्तों, हमारे ब्लाउज़ का जो फिटिंग है वो ये यहाँ से आएगी। कमर 7 इंच और चेस्ट 8 इंच पे। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये एक्स्ट्रा कपड़ा पीठ के पोर्शन में टेकिंग के लिए यूज़ हो जाएगी, और यहाँ का जो कपड़ा है वह हमारा एक्स्ट्रा बचेगी। हम चाहें तो यहाँ 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा भी रख सकते हैं। उस हिसाब से हम हाफ इंच और ले लेते हैं, यानी जो हमारा मेज़रमेंट रहता है उसके हिसाब से कमर और चेस्ट को लेना है। जैसे कमर है हमारा 28, तो हम 7 इंच लिए हैं, और चेस्ट 32, तो इसे हम 8 इंच लिए हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है 1, 1.5 या 2 इंच, ये अपने सुविधा के अनुसार आप ले सकते हो। जो कि हमें कमर कॉलर लगाना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 7 इंच का कंधा लिया है। इस 7 इंच में 2.5 इंच हम कॉलर के कट के लिए रखेंगे, और डिप्थ रखेंगे इसका 1 इंच, कुछ इस तरह। इसी के बेसिक्स में हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। अब देखिए, इस पार्ट को ही हम यहाँ बैठाएंगे, जिस जगह से हमें ब्लाउज की चोली निकालनी है। इस पार्ट को कुछ इस तरह से घुमाते हुए बैठाना है। कंधे की पार्ट को इक्वल लाइन करेंगे। आर्म होल की गोलाई भी इक्वल रखेंगे। फिलहाल इसे गोलाई इक्वल में ही रखनी है, बाद में इसे हम शेपिंग में डालेंगे। साइड की और भी मार्जिन बराबर लगाना है। हम ये जो तीरा का पट्टी का जो कटिंग है कुछ इस तरह से करते हैं। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद इसे इस कॉर्नर पार्ट के कपड़े पे बैठाएंगे। बैठाने के बाद देखिए, कंधे के एरिया में इक्वल लाइन, आर्म होल के गोलाई में इक्वल लाइन, साइड कट का इक्वल लाइन। अब इसे हटा देते हैं। इसे हटाने के बाद गले के लिए 5 इंच का डेप्थ लिया जाता है। ये 32 इंच का ब्लाउज है, इसीलिए इसे हम 5 इंच ही रखेंगे। साइड में भी हम 5 इंच ही रखेंगे। ब्लाउज़ की साइज़ के अकॉर्डिंग ये साइड का जो मार्जिन होता है ये कमता या बढ़ता है। जैसे 32 में हमने 5 लिया है, 34 के लिए 5.5 लेंगे, 36 के लिए 6 लेंगे। उसी तरह जिस हिसाब से ब्लाउज़ की हाइट और चेस्ट की मेज़रमेंट बढ़ेगी, साइड का जो ये मार्जिन है ये भी बढ़ेगी। अब नीचे का जो लाइनिंग है, इसे ड्रॉ करते समय हमें ध्यान रखना है कि ये जो कंधे का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के सेंटर में एक लाइन इमेज करेंगे कुछ इस तरह से, यूँ। ये लाइन इसी लाइन को जाकर टच करनी चाहिए।
ऐसे। मैंने पहले भी बोला है कि ये जो आर्म होल की गोलाई है कॉलर वाले ब्लाउज में कुछ हिस्सा अंदर की ओर जाती है, मिनिमम ½ इंच। तो यहाँ पे ½ इंच का शेपिंग डालना है, कुछ यूँ। अब इस जगह पे 2 इंच या 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और आर्म होल की गोलाई कुछ ऐसे मिलाएंगे। ये देखिए हमारा चोली पार्ट है जहाँ हम टुकी लगाएंगे और ये है आर्म होल की गोलाई। कॉलर वाले ब्लाउज में देखिएगा ये कंधा पार्ट जो है वो हमारा चौड़ा होता है और ये जो तीरा पट्टी का नीचे का हिस्सा है वो पतला होता है, इसीलिए इस जगह पे हम एक मार्जिन मार्क कर लेंगे ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। उम्मीद करूँगी ये तीरा पट्टी की कटिंग आपको समझ में आ गई हो। अगर नहीं आई है तो एक बार मैं रिपीट करती हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने बैक पार्ट की कटिंग की है। बैक पार्ट को किसी भी जगह पे बैठा सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार, लेकिन ज़्यादातर आप कोशिश कीजिएगा ये जो बैक पार्ट कटिंग के बाद ये जो कॉर्नर पार्ट का कपड़ा बचा है यहीं पे बैठा के कटिंग करें। इससे क्या होता है आपका कटिंग करने में कपड़ा वेस्ट नहीं जाएगी। अब इस पार्ट को जब हम बैठाएं तो इसके बगल से कंधे में आर्म होल की गोलाई में और साइड में एक मार्क किए, इसको हटा लिए हैं। हटाने के बाद गले की ओर 5 इंच, साइड में भी 5 इंच देने के बाद ये जो लाइन देंगे ये लाइन कंधे की इस लाइन के बराबर होना चाहिए। जो कि इसमें कॉलर लगेगी इसीलिए आर्म होल की गोलाई को मैंने ½ इंच अंदर की ओर लिया है और गोलाई में आर्म होल का शेप दिया है। अब इस आर्म होल के शेप से 2 या 2.5 इंच मुझे डाउन जाना था, लेकिन ये ब्लाउज 32 चेस्ट का है इसीलिए यहाँ पर 2 इंच ही रखना है। बाकी जो हिस्सा है उसे गोलाई में मिलाते हुए मैंने यहाँ पे चोली पार्ट की राउंड शेप डाला है। कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए कंधे पे मैंने एक मार्क किया है। अब मैं इसे काट रही हूँ। देखिए दोस्तों, कटिंग करते समय जिन छोटे छोटे बातों को मैं गहराई से बताती हूँ उसे आप ध्यान में रखते हुए ही कटिंग कीजिएगा, तो फिर आपकी कटिंग कभी भी गलत नहीं होगी। फिर हमारा ये पार्ट कुछ ऐसे आके बैठेगी। अब हमें चोली की और बाजू की कटिंग करनी है। पहले मैं चोली की कटिंग करती हूँ। चोली की कटिंग करने के लिए जो कि ये ब्लाउज 32 चेस्ट का है इसीलिए मैं पहले 7 इंच का सीधा लाइन लूँगी, यानी चोली जो है वो 7 इंच की कटिंग होगी। 7 इंच में 2.5 इंच के जगह में मुझे 3 इंच अंदर आनी है, क्योंकि ये कॉलर जो है वो 2.5 इंच पे कटिंग हुई थी और ½ इंच सिलाई के लिए हमें रखना है। इसीलिए पहले 3 इंच साइड जाने के बाद ऊपर का हिस्सा 3 इंच और नीचे 2 इंच, ऊपर से 1.5 इंच नीचे उतरते हुए हमें गोलाई में चोली की ड्राइंग करनी है। ये ड्राइंग कुछ इस तरह से होगी। यहाँ से ½ इंच ऊपर जाएंगे और इसे मिलाते हुए राउंड में इस चोली की कटिंग करेंगे। मेरा ये जो चोली कटिंग का सिस्टम है ये एकदम अलग है। अगर आप ग्राफिकली इसे समझना चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं हर एक साइज़ की ब्लाउज़ की जो चोली की कटिंग है इसकी ग्राफ आपके साथ शेयर करूँगी, जिसे समझ के आप इजीली चोली की कटिंग कर सकते हो। इस टाइप का जो चोली होता है ये कटिंग बहुत ही ईजी है। अब देखिए इस चोली को हम यहाँ बैठाएंगे। जब बैठाएंगे तो ध्यान रखेंगे ये राउंड चोली जो है इसके साथ स्टिच होगी, सो ½ इंच बैठाते हुए इस जगह की माप लेंगे। यहाँ का जो मेज़र लेंगे वो भी ½ इंच कपड़ा चपाते हुए फीता को बैठाएंगे। देखिए ये माप हमारा आया है 3 इंच और इस चोली की लेंथ है 7 इंच। तो ये जो छोटा पट्टी जो कटता है उसका माप भी कुछ इसी तरह होगा, जैसे कि लंबाई 7 इंच का, एक साइड 3 इंच
और दूसरे साइड 2.5 इंच। इसे गोलाई में मिलाते हुए राउंड टुकी को काटना है। अब ये चोली पार्ट यहाँ जुड़ जाएगी। बचे हुए कपड़े से मैं एवरेज निकाल लेती हूँ कि किस साइज़ का बाजू कट पाएगा। जैसे कि हमारा नीचे का पट्टी काटना बाकी है, तो नीचे का पट्टी का जो लंबाई है वो मिनिमम 9.5 इंच होना चाहिए। यहाँ से 9.5 इंच मैं यहाँ लेती हूँ। तो बचा हुआ कपड़ा है, ये देखिए 10.5 इंच, यानी ग्लास हैंड इजीली इसमें से निकल जाएगी। तो पहले चौड़ी पट्टी की कटिंग करती हूँ। चौड़ी पट्टी की कटिंग करने के लिए इस जगह का मेजरमेंट लेना पड़ता है। जैसे कि ये लंबाई है 3 इंच, तो मैं यहाँ 4 इंच ले सकती हूँ। और इसका लेंथ है 8.5 इंच, तो मुझे यहाँ 9 इंच या 9.5 इंच लेना है। तो पहले इस पट्टी की लंबाई मैं ले रही हूँ 9.5 इंच। एक साइड लूँगी 4 इंच और दूसरे साइड 5 इंच। पट्टी की लाइन जो है वो कुछ तो सीधा जाते हुए यूँ कर्व हो जाती है। इस तरह से मैं बड़ी पट्टी की कटिंग भी कर ले रही हूँ। ये देखिए, ये बड़ी पट्टी जो है वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। अब मुझे बाजू की कटिंग करनी है। बाजू की कटिंग के लिए आर्म होल का ये जो माप है वो लेना है। जैसे कि यहाँ पे आर्म होल का माप 7 इंच है, लेकिन अगर इसे हम राउंड में मापते हैं तो ये 8.5 इंच आती है। तो मुझे आर्म होल जो है उसे 8.5 इंच में लेना है। जैसे कि ये कपड़ा कुछ इस तरह से बैठाएंगे कि यहाँ से इतना दूर ये 8.5 या 9 इंच आ जाए। हमारे पास ये कुछ प्रिंटेड कपड़ा पड़ा हुआ है जिसमें ये एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, हम इसमें इसे जोड़ सकते हैं। इसे हम बाद में जोड़ लेंगे, पहले ड्राइंग करते हैं। जैसे कि बाजू की लंबाई लेंगे 10 इंच, ऊपर से 3 इंच उतरते हुए आर्म होल की माप लेंगे 9 इंच। बाजू का मोहरी मिनिमम 5 इंच पे इनका फिटिंग आएगा, तो हम यहाँ पे 6.5 इंच लेते हैं और कुछ इस तरह से मिलाते हैं। जैसे नॉर्मल ग्लास हैंड की ड्राइंग करते हैं इसी तरह इसे भी ड्रॉ करेंगे। मैं ये बचा हुआ कपड़ा जो है इसे जोड़ के इस बाजू को कंप्लीट करूँगी, फिर इसमें शेपिंग डालूँगी। अब रही कॉलर। कॉलर इसमें किस तरह से लगाया जाता है या कॉलर किस तरह से कटिंग की जाती है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे हमारे पास इतना ही कपड़ा बचा हुआ है, हम चाहें तो इस कपड़े से भी कॉलर लगा सकते हैं, या इस ब्लाउज़ का बॉर्डर लाइन में देखिए गोल्डन कलर का कंट्रास्ट है, हम दूसरा कोई गोल्डन कलर के कपड़े से भी इसमें कॉलर डाल सकते हैं। इस ब्लाउज़ की जो सामने का पार्ट है इसे स्टिच करने के बाद हम कॉलर को यहाँ से अटैच करेंगे। कॉलर की लंबाई जो होती है वह ब्लाउज़ के इस मेजरमेंट पे डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे गले की गोलाई है हमारा 3.5 इंच, जिसमें से आधा इंच सिलाई में चली जाएगी, तो इधर 3 इंच इधर 3 इंच, 6 इंच बैक पार्ट में और 2 इंच इधर डाउन, 2 इंच इधर डाउन, यानी 4, 6 + 4 10 इंच। 10 इंच का कॉलर अगर हम कट करते हैं तो हमारा ये जो गला है उसका कॉलर परफेक्टली सेट हो जाएगी। अब देखिए कॉलर कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे 1 इंच चौड़ा मोहरी बकरम लिया है। इस बकरम को मैं पहले 11 इंच या 10 इंच लंबा काटूँगी। क्योंकि ये
32 चेस्ट का ब्लाउज है, इसीलिए इसका कॉलर भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ये मैंने यहाँ 10 इंच लंबा लिया। उसके बाद इस बॉक्रम को कुछ इस तरह से फोल्ड करूँगी और इसके कॉर्नी पार्ट पे राउंड शेप दूँगी, कुछ ऐसे। इस बकरम के साथ मैं लगाऊंगी गोल्डन कलर का एक कपड़ा और इस बकरम को कुछ इस तरह से सेट करते हुए कॉलर को यहाँ अटैच करूँगी। तो हमारा कॉलर जो है ये कुछ इस तरह से आके गले पे सेट हो जाऊँगी। उम्मीद करूँगी मेरा ये कॉलर ब्लाउज़ का कटिंग आप सबको अच्छा लगा होगा और ये कटिंग आपके साथ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।